The ABSA for Best Performance by an Actor goes to Manoj Bajpayee for Bansi. From India. हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम कलाकार रहे हैं जिन्होंने कोई रोमांटिक मूवी करे बिना या फिर एक्शन दिखाए बिना ही अपनी जगह आपके दिलों में बनाई हो। ऐसा ही एक नाम है मनोज बाजपेयी। जी हाँ, आपके दिमाग में भी ये नाम सुनते ही उनके डायलॉग आने लगे होंगे। चाबी कहाँ है? गाल में डाल लियो क्या चाबी साला? आज हम आपको आपके इस मनपसंद कलाकार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, लेजेंड मनोज कुमार की वजह से मिला ये नाम। दोस्तों, अपने समय के मशहूर कलाकारों में से एक रहे मनोज कुमार एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मनोज बाजपेयी जी का नाम उनके माता पिता ने मनोज कुमार जी के वजह से ही रखा था। उनके माता पिता को मनोज कुमार जी का अभिनय बेहद पसंद था और यही वजह रही थी कि जब मनोज बाजपेयी जी का जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने उनका नाम मनोज रख दिया। हालांकि उन्हें यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मनोज एक बहुत कॉमन नाम है। वो अपना नाम बदलकर समर रखना चाहते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपने नाम को नहीं बदला। इंस्पिरेशन तो मेरे समहाउ मनोज बाजपेयी हैं, क्योंकि उस हमारे इलाके से आते हैं वो। नंबर 2, बचपन से ही था एक्टर बनने का सपना। यूँ तो मनोज जी एक बहुत ही छोटे गांव बेटवा से आए थे जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। उनके गांव में दूर दूर तक किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। इसके बावजूद भी मनोज बाजपेयी एक्टर बनना चाहते थे। वो मुंबई आकर नाम कमाने के सपने देखा करते थे। वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि बचपन से ही मेरे मन में एक्टर बनने का जुनून था। मैं खुद को टीवी पर एक्टिंग करते हुए देखना चाहता था। नंबर 3, स्ट्रगलर होने की वजह से हुआ था डिवोर्स। दोस्तों, ये बात सुनकर आप गारंटीड हैरान हो जाएंगे कि मनोज बाजपेयी की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि उन दिनों मनोज अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी शादी दिल्ली में रहने वाली एक लड़की के साथ हुई थी जिसका नाम उन्होंने आज तक सामने नहीं आने दिया। अपने स्ट्रगल टाइम के दौरान उनकी शादी हो गई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी और उनकी वाइफ उनको डाइवोर्स देकर चली गई थी। हर जगह टक्कर खाने के बाद, ठोकरे खाने के बाद एक दिन में 3 बार रिजेक्ट हुआ था और उस दिन मुझे लगा था कि यार शायद मैं अच्छा नहीं। नंबर 4, रिजेक्शन से तंग आकर करना चाहते थे सुसाइड। ये सुनकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। मनोज बाजपेयी की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब रिजेक्शन से तंग आकर उन्होंने सुसाइड करने का मन बना लिया था। 17 साल की उम्र में ही मनोज दिल्ली आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों ही उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की सोची, जहाँ से ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गजों ने एक्टिंग सीखी। लेकिन मनोज को वहाँ 3 बार रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन से उनके मन को इतनी ठेस पहुंची थी कि उन्होंने सुसाइड करने की सोची, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें संभाल लिया था। नंबर 5, बॉलीवुड का पहला ब्रेक थ्रू। दोस्तों, देखा जाए तो मनोज जी ने 1994 में आई गोविंद निहलानी की मूवी द्रोह काल में 1 मिनट का रोल किया था और यहीं से उनके बॉलीवुड सफर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद भी उन्होंने कुछ सालों तक यूं ही छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की सत्या में उन्हें गैंगस्टर का रोल ऑफर हुआ। इस रोल में मनोज बाजपेयी को देखने के बाद ऑडियंस उनकी दीवानी हो गई। उन्हें रातों रात स्टार बना दिया गया। इस मूवी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। मनोज से बहुत सीखने को मिला है। हमने बहुत मस्ती की है, बहुत खेल खिलंडरी की है, एंड आई फील द प्राउडेस्ट। और मैं पेट्रोनाइजिंग नहीं हो रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, तू छोटा है। तू छोटा है, मैं छोटा हूँ। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड ही इज मोर अ फ्रेंड एंड वी हैव ऑलवेज बीन लाइक। नंबर 6, अच्छे रोल्स ना मिलने के कारण बनाई थी हिंदी सिनेमा से दूरी।
एक ऐसा समय भी आया था जब सत्या मूवी के बाद उन्हें एक ही तरह के रोल्स ऑफर किए गए थे। मनोज बाजपेयी अपनी एक्टिंग को पैसे के चक्कर में बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन मूवीज को करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पैसे की तंगी होने लगी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी काफी खराब हो गई। 5 से 6 साल का वो समय मनोज बाजपेयी जी को आज भी याद है, जब उन्होंने अच्छे रोल्स ना मिलने की वजह से बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर दिया था और फिर से एक गमनामी भरी जिंदगी जीने लगे थे। नंबर 7, डायरेक्टर्स को फोन करके मांगा करते थे काम। बैंडिट क्वीन करने के बाद उन्हें कोई खास मूवी ऑफर्स नहीं आ रहे थे। घर पर रहकर एक दिन जब वो अनुपम खेर का इंटरव्यू देख रहे थे तो उन्हें वो बात दिल पे छू गई, जिसमें अनुपम जी कहते हैं कि वो आज भी डायरेक्टर को कॉल करके काम मांगते हैं। बस फिर क्या, मनोज जी ने भी अपने डायरेक्टर्स को कॉल कर करके उनसे काम मांगना शुरू कर दिया। Was getting rejected by National School of Drama. So Barry was somebody who kind of saw something in me, and he decided to train me, decided to hire me as an assistant also. नंबर 8, मीडिया ने करी थी इंसल्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक इंसान का काम और पैसा बोलता है तब तक ही उसकी इज्जत की जाती है। एक अवार्ड शो में जब मनोज बाजपेयी अपने दोस्त के साथ पहुंचे तो मीडिया वालों ने उनके आते ही अपने कैमरास नीचे कर लिए। मनोज जी के फ्रेंड को ये काफी इंसल्टिंग लगा, लेकिन मनोज बाजपेयी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके हिसाब से ये लोग वही हैं जो मूवी हिट होने पर आपके पीछे भागते हुए नजर आएंगे और फ्लॉप होने पर दूर भागते हुए। नंबर 9, नेगेटिव रोल्स के लिए मिली थी वाहवाही। मनोज जी ने 2002 में आई मूवी रोड के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल अवार्ड जीता था। इस मूवी में वो एक साइकोपैथ किलर का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। मनोज जी को ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि क्रिटिक्स का भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। ये हरामजादी बोलती है कि ये नगमा है। नंबर 10, गैंग्स ऑफ वसीपुर से हुए थे सुपर डुपर हिट। 2012 में अनुराग कश्यप की क्राइम बेस्ड मूवी गैंग्स ऑफ वसीपुर आई थी, जिसे 2 पार्ट्स में दिखाया गया था। इस मूवी ने मनोज बाजपेयी को बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा दिया था। मूवी के डायलॉग्स इतने हिट हुए थे कि आज भी लोगों को एग्जैक्ट याद हैं। 28वें दिन मैंने अपने डायरेक्टर को कहा था कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके शूटिंग ख़त्म करो, नहीं तो मैं बीमार तो हूँ ही और बीमार पड़ जाऊंगा, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी इस रोल को करते हुए। नंबर 11, गली गुलैया मूवी के लिए खुद को किया कमरे में बंद। 2017 में आई दीपेश जैन के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में मनोज बाजपेयी जी की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि आपको तारीफ के लिए भी शब्द नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए उन्होंने खुद को रूम में बंद रखा था और वो किसी से भी बात नहीं किया करते थे। इसकी वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी और शूटिंग के 28वें दिन उन्होंने डायरेक्टर से जल्दी शूटिंग खत्म करने की रिक्वेस्ट करी थी। अपने किरदार को निभाने के लिए ऐसा जुनून बहुत ही कम एक्टर्स में देखने को मिलता है। नंबर 12, द फैमिली मैन वेब सीरीज के हीरो। मूवीज में अपनी कलाकारी का दम साबित करने के बाद मनोज बाजपेयी जी ने वेब सीरीज की तरफ रुख किया। उनकी द फैमिली मैन सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जिसका हर कोई दीवाना है। मनोज बाजपेयी ने इस सीरीज में इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी है कि आप उनके कैरेक्टर में खो जाएंगे। हाल ही में आए द फैमिली मैन सीजन 2 को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है और उनकी एक्टिंग की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अभी हाल ही में 6 अगस्त को उनकी मूवी डायल 100 रिलीज होने जा रही है, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी चर्चा में है। तो दोस्तों, ये थी मनोज बाजपेयी के बारे में कुछ ऐसी चीजें जिन्हें शायद ही आपने सुना होगा। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप नेक्स्ट कौन से स्टार के बारे में जानना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।